अच्छा, आपने 66 इमेजेस सेंड किए हैं, ऐसा ही है? जी सर। ओके, और ये कोई आइडिया दें किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक है? इस सर ये जो फर्स्ट वन इस वक्त आपको शो हो रही है, ये मैंने ली थी व्हेन आई वाज इन बीएससी। ईयर सिर्फ बता दें। ईयर 2015 2016 की बात है, 16 की। 2016, ठीक है। और ये हवावी का कौन सा फोन था? कैम L21? नहीं नहीं सर, क्या इसका ये बेंच शो होता था Huawei का, लेकिन Huawei का था ये मेरे पास Y6 था मेरे पास, Y62। ओके ओके, Y6, ठीक है। ये लिखा हुआ 2016 हाँ एग्जैक्टली, अगस्त, बस मतलब वही टाइम पीरियड था। ठीक है। और आपको कौन सी फोटोग्राफी सबसे ज़्यादा पसंद है करने के लिए? मुझे सर थोड़ी क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, मतलब बाकी इसके अलावा भी लैंडस्केप भी या कोई भी और भी अच्छा कोई सीन सा मिले तो वो भी मैं क्लिक कर लेती हूँ, हम्म, लेकिन ज़्यादा थोड़ी सी क्रिएटिविटी की तरफ मैं ठीक है। रहती थी। पहले इनको गो थ्रू करते हैं। जी सर। फिनिश। अच्छा, मुझे आप बताएं महनूर कि आपकी डिक्शनरी में क्रिएटिव फोटोग्राफी का मीनिंग क्या है? सर ये जो है क्या नंबर चेस वाली से जो अभी ये शो हो रही है यहाँ पे, कैनवस वाली? सर ये चेस नीचे सर। यस, ये वाली चेस। ओके। जी सर। नहीं, मुझे आपने पिक्चर से नहीं बताना, अल्फाज यूज करें, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कौन सी पिक्चर क्रिएटिव होती है जिसके अंदर जो खुद क्रिएट की जाए जिसको, मतलब ये नहीं है कि बनी बनाई आपको कोई पिक्चर मिल जाए, खुद से उसकी क्रिएशन की जाए, लाइक कोई चीज सेपरेटली आप अपने उसको क्रिएट करें उसके बाद उसकी पिक्चर लें। मेरे ख्याल से सर यही है, बाकी आपको ज़्यादा अच्छा, जो हम खुद से क्रिएट करते हैं, खुद से क्रिएट करने का मतलब क्या है? शटर बटन दबाना? तब भी कहा जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल जैसे ये सर अभी चेस वाली ये खुद से मैंने सारा प्लेस किया, उनकी प्लेसमेंट की, उनके बाद फिर पिक्चर ली। इसी के साथ सर एक कॉइन वाली पड़ी हुई है, कॉइन थोड़ी पड़ी हुई लास्ट। एक तो मिनट, एक मिनट। मेरे ख्याल से देखा था। सर वहाँ पे भी थे कॉइन्स वाले, पैक ऑफ कॉइन्स जो थे। हाँ, एक ये है बैक ऑफ ये पॉइंट्स, एग्जैक्टली सर, ये इसी के बाद मतलब और एक मेरे ये, अकॉर्डिंग शायद क्रिएटिविटी यही है। और ये भी है। ये अच्छा, आप एक्स वाली, एक्स वाली, एक्स एग्स, वाली, ये जो एक्स सर एक्स वाली, ठीक है, ठीक है।
अच्छा, अभी आपने कहा कि जो खुद से इस तरह बनाई जाए, इसका मतलब ये है कि हर फोटोग्राफ जो कि स्टेज्ड होती है, या फिर उसको कह लो दूसरा अल्फाज है, क्या उसको कहते हैं, कॉम्पोजिट। जो पिक्चर कॉम्पोजिट हो, कॉम्पोजिट का मतलब आप खुद से चीजें जोड़ें रख के, जैसे एग्जैक्टली यहाँ सर, पे वॉल है एग्जैक्टली। या आपने पत्ता जी जी रखा है, सर। आपने कॉम्पोजिट बनाया है। नहीं, ये खैर मैंने रखा नहीं था, ये ऐसे गिरा पड़ा था, ये तो अल्लाह की ये तरफ से ये रखा हुआ ये हमें नहीं गिर गया पता था कि उसे। ये आपने रखा है कि गिरा हुआ है। हमें लग रहा है कि परफेक्टली वहां पे खुद रखा, पड़ा हुआ है, परफेक्टली पड़ा हुआ है, बेशक वो आपने रखा है या खुद से कुदरती रखा गया, ठीक है। कुदरती ही रखा हुआ था। हाँ, लेकिन आपने खींचा इस तरीके से कि लग रहा है कि आपने रखा है, और खुद प्लेस। तो वो आपकी खुद की कारीगरी भी है, उसको देखना किस तरह आपने देखा है। फिर ये अपने पेज को इस तरह किया है, ये भी एक कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोई एक पेज का हो, वो दो तीन डिफरेंट चीजें भी हो सकती हैं, और वो कुछ भी हो सकता है। जैसे महानूर का आपने की चेन रखा है, फिर ये फोर्क है। फॉक एंड बल। फोर्क एंड क्या है, चम्मच? फॉक, जी सर। तो नीचे क्या है? चम्मच। सर ये एक वॉलपेपर सेल फोन है, सेल इसके फोन ऊपर और एक उसका वॉलपेपर को ऑन किया, वॉलपेपर को लगाया था, और डार्क फुल जो रूम है उसके अंदर मैंने प्लेस करके ये अच्छा, पिक्चर ली थी। और फिर यहाँ पे एक दिया है जिसको आपने जलाया होगा तो वो जला है, ठीक है। जी जी सर। और ये फूल है जिसको आपने पकड़ा है और फिर फोटो खींची है। फिर यहाँ पे ऐनक एग्जैक्टली आपने सर। खुद प्लेस की है। ये स्पाइडर यहाँ पे आपने खुद रखा होगा या वो खुद से चल नहीं नहीं सर, ये हाँ, ऐसे ही बैठा हुआ था, ये तो ऐसी दीवार पे बैठा हुआ था, मैंने इसकी भी। ओके। तो क्रिएटिव फोटोग्राफी वो है जिसको आप खुद अपने हाथों से कुछ उसके साथ प्ले करके, उनको सेट करके फिर तस्वीर खींचे, इसको आप कह रहे हैं क्रिएटिव। सर मेरे अकॉर्डिंग तो यही होती है, ओके, क्योंकि कोई इसमें और आपका, होती होगी तो हाँ, क्योंकि इसमें आपका ब्रेन इस्तेमाल हो रहा है, दिमाग के, हाँ मैंने किसको कैसे क्या चीज सेट करनी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। ओके, एनी डिसएग्रीमेंट्स, एनी एग्रीमेंट्स, क्लास? सजावल, अक्सा, अहमद? सर बेसिकली तो यही होता है कि दो तीन ऑब्जेक्ट्स को आप किसी पोजीशन में रखें, उसको मतलब क्रिएटिव में यही आ जाता है। पर लेकिन सम टाइम ये होता है कि चीज़ खुद क्रिएट भी हो जाती है बाय चांस। अगर आप एक चीज़ को ज़्यादा रिपीट कर दें तो खुद भी क्रिएट हो जाता है सीन बाय चांस। ठीक है, खुद से जैसे क्रिएट हो लीफ, जाता है जैसे कुछ लीफ वाला इन्होंने कहा है ना, हाँ, जैसे लीफ वाला इन्होंने कहा है, इस तरह से खुद भी थोड़ा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये लीफ है या फिर वो जो ऊपर वाला लीफ है, ये वाला सनसेट वाला है ना। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद से भी क्रिएट हो जाता है। मतलब ये है कि महानूर अक्सर कहना ये चाह रही हैं कि आप चलते चलते सड़क पे कहीं जा रही हैं, आपको कोई पत्ता मिला है और उसको आपने देखा है, वो आपकी नजर भी क्रिएटिव हो गई फिर। जी कह सकते हैं सर, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ऐसा ही हुआ हुआ है, मैं चलती जा रही होती हूँ, कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं क्लिक कर लेती हूँ। हाँ, जी सर, तो बिल्कुल ऐसे आजकल होता स्पेशली है। ऐसा ही हो रहा है। तो वो उसका मतलब यही है कि आप सोच ज्यादा रही हैं आजकल, ऑब्जर्व ज्यादा कर रही हैं, और शायद। चीजों को कीनली वही ऑब्जर्व कर रही हैं। आपकी जिंदगी में ठहराव आ रहा है, इस तरह कह सकती हैं, क्योंकि आप काम हो रही हैं। जितना इंसान काम होगा अपनी लाइफ में, कंटेंटमेंट उसकी आएगी। मतलब कि जितना वो बेचैन रहेगा, उतना वो, मतलब कह लो कि बोलेगा, जितना वो बोलेगा उतना वो, मतलब कह लो उसको क्या कहते हैं, इंटरप्ट होगा, डिस्टर्ब होगा। तो वो, जी सर। उसकी ब्रेन सारा इन चीजों में लग जाएगा एज कंपेयर टू कि वो ऑब्जर्व कर सके। जी सर। वो कहते हैं ना कि खामोशी भी इबादत है, खामोश रहें तो वो इबादत में काउंट होती है, और वो जी सर। जी 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 खामोश सर। रहना अच्छी बात है। वो खामोश रहोगे तो किसी चीज की अंदर आने का चांस बनता है ना। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, मैं अभी भी रास्ते में ही हूँ, तो शायद थोड़ी सी क्लास अटेंड हो, क्योंकि क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अच्छा, तो
क्रिएटिव ये भी हो गया कि एक्सीडेंटल भी हो सकती है कोई चीज, और दूसरा क्रिएटिव ये भी हो गया कि हाथ से भी बनाई जा सकती है। दोनों चीजें हो सकती हैं क्रिएटिव। अच्छा, तो ये चीज हमने अखज कर ली, कंक्लूजन निकाल लिया कि ये दो। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। जी प्लीज। क्रिएटिविटी में थोड़ा अगर कोई मीनिंगफुलनेस भी आ जाए तो ज्यादा बेटर हो जाती है आई थिंक। मीनिंगफुलनेस, देखो आपको इसमें से कोई ऐसी तस्वीर बताओ जिसका मीनिंग आपको लाइक लग रहा हो कि नहीं है, बताओ मुझे। मेरे लिए इन सब पिक्चर्स में और दुनिया की हर तस्वीर में मीनिंग है। वो डिपेंड करता है, आपके लिए नहीं है तो वो आपके लिए सही है, मेरे लिए सही ये है। तो क्योंकि आर्ट में नथिंग इज रॉन्ग एंड नथिंग इज राइट। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ पिक्चर्स ज्यादा मीनिंगफुल होती हैं जिस फिलॉसफी से आप बात कर रहे हो, कुछ तस्वीरें कम मीनिंगफुल, यस सर। लेकिन मीनिंगफुल सब होती हैं। और अगर नहीं भी होती तो हम आर्टिस्ट जो होते हैं वो धक्के से घुसेड़ सकते हैं कोई भी उसके अंदर कंसेप्ट। अच्छा, सही। अभी सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी फेवरेट फोटोग्राफ बताएं, किसको ज्यादा अपील कर रही है, जिससे कह लो कि ज्यादा अट्रैक्ट की है पिक्चर। सर एक ये जो टूथपिक वाली है टूथपिक वाली, ये और वाली। एक ये माचिस की तीली वाली जो है। जी सर। और माचिस की तीलियां कहाँ पे? ये जो चेस्ट पे बनाई हुई है ब्लैक एंड व्हाइट, अच्छा, ये चेस्ट, ठीक है। और एक लाइट रेल वाली जो उसके साथ बनाई हुई है कांटे के साथ। कांटे के साथ ये वाली स्पून और फोर्क। जी लास्ट में जो लाइट रेल के साथ, जी ये वाली। ठीक है, 3। ओके, आपने 3 बताई हैं। ओके, नेक्स्ट। सर एक इसमें यूनिवर्सिटी की है जिसमें क्लाउड वगैरह का सारे ऑल कैंपस की। ये वाली ऊपर नहीं, ऊपर है ओल्ड कैंपस क्लाउड्स वाली, ये नहीं, ये वाली सर, ये जो केक के साथ वाली। केक के साथ वाली। तो ये केक, सर राइट, ये वाली। ये सर इसी की बात कर रहे हैं। ये वाली है सर। तो ये आपको क्यों पसंद आई? आई थिंक आई कैन रिलेट, मैं भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हूँ तो शायद मैं इस जगह को रिलेट कर सकता हूँ, तो इसमें ज़्यादा अपीलिंग लग रही। अच्छा, तो वो रिलेट करना आपके लिए ज्यादा मीनिंगफुल फील हो रहा है इस वक्त। तो ये वाली नहीं, ये जो भी आपने ओपन की। फिर आप कौन सी कह रहे हो? तो उस पिक्चर को एक्सप्लेन करो ना। मैं सर आप सर ये जो मोर का पंख है ना, इसके साथ वाली हाँ, तो ऑरेंज से ये क्लाउड मैंने है। रखा था। हाँ, पहले मैंने यही कहा था। ये ये वाली खुल गई है, बड़ी हो गई है। ओपन आपने दूसरी कर दी। यस अच्छा, ठीक है, यस सर। सही है। आपने ऐसे क्लाउड्स देखे थे यूनिवर्सिटी में? यस सर, मैंने भी एक दो फोटो बनाई हुई है इस ओल्ड कैंपस की तो। ओके, ठीक है। सही है। और किसने नहीं बताया अभी? हारून, अक्सा। मुझे सर रेड बबल्स वाली एक पिक्चर है, वो रेड बबल्स वाली, थोड़ी नीचे है शायद। ये वाली। सर ये ये सर वाली, ये वाली। इसके साथ जी वाली सर। क्यों नहीं? सर दोनों ही कह सकते हैं वैसे, ज्यादा कौन सी ये लग रही वाली है जरा, कुछ? सर ये वाली लगी है ज्यादा। ठीक, ओके, ये वाली। तो अक्सा, ये बॉल्स जी कौन सर। सी हैं, क्या चीज है ये? सर मैं वही देखने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, इसलिए मैंने ये चूज की है। हाँ, ये बताएं। मिलते थे छोटे छोटे देने, तो ये पानी में डालें बबल्स तो लग रहे हैं बड़े जो हो पानी जाते में हैं, इस डालते हैं ना, तरह शायद से। ये वो लग रहे हैं। सर जो ग्लास में बाद में वो बड़े हो जाते हैं, आई थिंक वो जी है। सर ये वही है, इनको ओके, उसके ऊपर प्लेस किया था एक। एक क्या?
ऐसे प्लास्टिक की एक शीट टाइप थी मेरे पास, कार्ड पेपर टाइप, ठीक है, और उसके किस ऊपर कलर की प्रेस थी किया ये और साइड से ऐसे ही वॉलपेपर। शीट? प्लास्टिक की सर एक शीट है ना सिंपल, किस कलर की उसके थी? ऊपर ये ट्रांसपेरेंट सर, लाइट इसमें ये किस तरह से आ रही है? ट्रांसपेरेंट, वो कह रही हूँ ट्रांसपेरेंट थी वॉलपेपर की लाइट। थी और साइड से, जी वो वॉलपेपर साइड से मैंने वॉलपेपर ये अपने वाला मोबाइल है से। सजावल। सही। अच्छा, सही है। और साथ वाली जो है वो डायरेक्ट इस सेल फोन के ऊपर प्लेस की ऐसे उनको। बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि उसके ऊपर रखे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि वो फ्लोट कर रहे हैं स्पेस में। किसी और को ऐसा फील हो रहा है? यस जी सर। सर, ऐसे लग रहा है। अच्छा ठीक है। और किसने नहीं बताया अभी फेवरेट इमेज? सबने बता दिया। अच्छा, सर एक ये जो बुक के ऊपर ग्लासेस रखी हुई हैं, सर ये भी लग रहा है मुझे। बुक के ऊपर ग्लासेस, ये इनकी डिस्प्ले पिक्चर भी है व्हाट्सएप पे, है ना? सॉरी अब मैंने चेंज कर दिया, तो पहले वाली थी। अच्छा ठीक है, मेरी जो फेवरेट पिक्चर है ना, वो ये वाली है। जी सर। नूर हंस रही है। इसमें हंसने वाली क्या बात है मानो? नहीं नहीं सर, मैं नहीं हंसी नहीं हूँ एक्चुअली सर, मैं हॉस्टल में हूँ तो उसकी थोड़ी सी आवाज आई। अच्छा, अब देखें आप की जो फोटोज है ना, वो एक तो जो आपका ये नीचे से वाइड एंगल खींचना है ना, मुझे ये बहुत पसंद है। इस दरख्त में, इस बिल्डिंग में ये दरख्त है पाम का, ये नीचे से ऊपर की तरफ करना कैमरे को, ये मुझे बहुत पसंद है आपका। फिर ये जो एलीवे है, कॉरिडोर है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्लासेस भी हो सकती हैं, कोई कुछ भी हो सकता है। सर ये वही ओल्ड कैंपस ही है जिसकी पहले वो क्लाउड्स वाली पिक्चर थी ना, उसी के अंदर एक बिल्डिंग है, लेकिन इस वक्त वो क्लोज है। तो ऐसे आपकी, हॉरर टाइप मुझे फीलिंग हाँ दे रही थी, तो मैंने फिर ये इसलिए। बिल्कुल, और आपकी कलर ट्रीटमेंट जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो इस सेंस में कि वो शेडी टाइप है, टिंट के अंदर आती है ना, वो हार्श है ना वो सॉफ्ट है, मतलब एक डिफरेंट फील आती है टिंट के साथ। ये फ्लावर को देख ले, रोज को, ये आपने ऑरेंज कर दिया है, कैसी वाइट सर था ये ये ओरिजिनल कलर इसका येलो था, येलो। लाल का। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने ज्यादातर इमेजेस में विनियटिंग की हुई है, वो भी आपको पसंद है? जी सर। विनियट होता है जो इमेज के इर्द गिर्द ब्लैक सी फेड आता है ना, इमेज के इर्द गिर्द चार दीवारी। विजनेट, जी जी सर, कुछ में है सर। हाँ उसको, बेसिकली ये लाइट रूम के प्रीसेट्स में बहुत सारे इनमें ऐसी हैं, उनमें वही प्रीसेट मैंने यूज किए हैं, सही है, तो और लेकिन कुछ वो में वो ऑलरेडी था। क्रिएटिव डिसीजन तो आपका होता है ना, जी कि आपने यूज कौन सा करना है। और ये फर्स्ट इमेज की मुझे समझ नहीं आई थी क्या है, लेकिन अब मुझे फील आ गई है कि ये वो है, नमक की कान। एग्जैक्टली सर, जी ये सर केवड़ा बिल्कुल, माइन सर मुझे वही भी ये है, लगी थी। वही है सर। सही। अम्म, अच्छा, मैंने बात ये करनी थी, ये अपने सारे कोई सब अपने फोन्स को खोल सकते हैं वो इमेज जो सुजावल ने सेंड किए थे वेदर के? सर मैं लैपटॉप से ऑनलाइन हूँ, तो वो मैं एक मिनट चेक करती हूँ सर। अच्छा
रुकिए मैं अगर कौन से जो ग्रुप में आए थे सर? जी जो ग्रुप में आई अभी थी। मैं लैपटॉप पे हूँ वैसे, मैं चले मोबाइल पे ठीक है, निकाल देता हूँ। मैंने खोल दिया। ठीक। ये नजर आ रहा है सबको? जी सर। अच्छा। हम्म, अभी ये इतना ही बड़ा हो सकता है। सजावल की ये पिक्चर है और एक दो, अच्छा इन्होंने दो ही सेंड की थी। बताएंगे बाकी लोग महानूर और सजावल को छोड़ के इन दो पिक्चर्स में से पहली बात तो ये कि अपीलिंग कौन सी है, अट्रैक्टिव कौन सी है? ये सर ये इनकी वाइट वाली जो वाली मानूर वाली जो है, ये सबसे ये ज्यादा वाइट फीलिंग वाली है महानूर कलर वाली ग्रेडिंग की लगी। वजह से। वाई? एक कलर ग्रेडिंग की वजह से, सिर्फ कलर ग्रेडिंग की वजह से? नो सर ये अपीलिंग ज्यादा है। आई मीन क्या सर ज्यादा ये है? जिस तरह इन्हें रखा है ना, वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है सन की तरफ को, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। और कलर भी, कलर की वजह से। कलर की वजह से। तो देखिए बेसिकली मैंने ना थोड़ा ट्राई किया था, जैसे वो इसकी टिप जो है ना वो सूरज के ऊपर आ रही है तकरीबन, मैंने अच्छा इस हिसाब से उसकी प्लेसमेंट की थी। ये सुजावल सर आप इसकी बताएं वजह से लग रहा है। तो वो इस तरह क्या का कुछ। प्रॉब्लम है? आपकी इमेज उतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? कलर ग्रेडिंग को भी हटा दो और वो जो सन के साथ वो उन्होंने टॉप उसका टच किया है उसको भी हटा दो। उसके अलावा इशू क्या है? सर ये मेरी पिक्चर तकरीबन बहुत पुरानी है, तकरीबन जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना फोटोग्राफी, तब की मेरी पिक्चर है ये। जबकि भी है, बेशक कल की हो, हम सिर्फ फोटोग्राफ्स को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दूसरा हम इनमें पंख में भी डिफरेंस है थोड़ा। इसमें ये जो क्या लीफ है जो भी ये पंख सा है। पंख सर ये वो मुर्गी के पंख है। हाँ पंख भी, फेदर भी डिफरेंट है। देखें ये भी डिफरेंट है, मैं वो जरा फ्रेश सा लग रहा है, वो जरा रस्टेड से। बिल्कुल, मुझे अगर फेदर की बात की जाए मुझे तो सजावल का फेदर ज्यादा अच्छा लगा। तो ये वाला मुर्गी की परत है। मुर्गी के ना, हाँ जी मुर्गियाँ। सर सर। मुझे यूनिवर्सिटी में मुर्गी नहीं मिली कहीं, नहीं तो मैं फिर अच्छा जो दूसरे वाला है सर वो चील का है। चील का है? जी जो दूसरे वाला है, ये वाला। अच्छा सर सही। ये ग्राउंड में था, मुझे जो अच्छा लगा, छोटा सा था, अच्छा लगा मुझे, तो मैंने इसकी अच्छा देखो, अभी मनूर ने बात की थी जो इमेज खुद से सोच विचार करके कंपोज करके उसको देखभाल कैप्चर किया जाए, और आपने कहा कि बहुत पुरानी पिक्चर बस मैंने ऐसी उठाई और मैंने खींच दी। अगर यही इमेज सेम आप ऐसे ही खींचते, सिर्फ थोड़ा सा और ऊपर कर लेते ना, तो डेप्थ आ जाती आपके पूरे फ्रेम में, जैसे महानूर की इमेज में आई हुई है। बैकग्राउंड ब्लर हो गया ऑटोमेटिकली, तो एक डेप्थ क्रिएट हो जानी थी वो। पर आपका यही होता है, जो मर्जी होता, और कुछ भी मसला नहीं है, सिर्फ डेप्थ आ जाती। अभी ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, देख के जो है वो मतलब एक तरह से कह लो कि जो सांस आ रहा है ना महानूर की पिक्चर को देख के, वो सांस यहाँ पे गुड़ रहा है। ठीक है सर, इंशाल्लाह अगली बार ट्राई करूंगा। अच्छा बस यही थी मुझे कहना इन दोनों पिक्चर्स के बारे में। बाकी तो कोई इश्यू नहीं है। कलर ग्रेड भी आप कर सकते थे। कलर ग्रेड तभी मतलब उसी पिक्चर को कलर ग्रेड करते तो महानूर जैसी बन जाती, इससे और अच्छी बन जानी थी। लेकिन वो एक डेप्थ आना जरूरी है, क्योंकि हर इमेज में कोशिश ये करनी है, अनटिल एंड अनलेस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोशिश यही करनी चाहिए
जो भी गैलरी में लगती हैं या फिर कोई जो भी सेल होती है ना, वो उनमें जरूर एक ब्रीदिंग स्पेस का एलिमेंट होता है। वो मनूर की इमेज में दिखाता हूँ जिसमें नहीं है। ये देख लें, ये जो कॉइन और ये सिक्का है, ये बिल्कुल एक फ्लैट पिक्चर है। कोई और कुछ कहेगा फोटोज के बारे में? सर चला नहीं है आज की मीटिंग में? तलहा कह रहा था कि वो नाइट की कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पैकेज का इशू है। ओके। तो वो कहते हैं कि 4 बजे रखें या फिर 4 से पहले रखें। तो कल वाली है 4 बजे। अच्छा, मैंने अहमद को होस्ट बनाया है और अभी मीटिंग लीव अभी नहीं कर सकते, 7 मिनट्स बाद मैं लीव करता हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन करता हूँ। तो मैं अभी